आप मौलवी से आप घंटा बजवा कर दिखा दो मुझे कोई, तो वे किसान है, वे ना मौलवी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो किसान है सब। ये चचा जान का ख्याल कैसे आया था दिमाग में? नहीं, ये तो बीजेपी वालों ने बताया ना, मुख्यमंत्री जी ने सारे शब्द उन्हीं के तो थे, अप्पा जान, चाचा जान, ये जितने भी शब्द हैं वही तो देते पहले तो हैं। आप कहते थे कि वो दूसरों के शब्द चुराते हैं, अब आप कह रहे हैं वो अपने शब्द बना भी रहे हैं। हाँ, बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं भी सब। सर पहले तो महापंचायत की डॉक्यूमेंट्री आती है, हाँ उसके जी। बाद अब आपके किताब का विमोचन हो रहा है आपके नाम की, अच्छा, तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है? अभी तो नहीं आई ना। तो कब आएगी? प्रधानमंत्री के साथ जब फ्लाइट शेयर करेंगे तब? वो कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ा होती है, प्रधानमंत्री वाले उसमें तो बहुत जगह रहे हैं। जिस दिन किसान की जीत हो जाएगी, जिस दिन किसान खुशी से अपने खेत में हल चलाना शुरू करेगा, वो जब आएगी। सर वो दिन कब आएगा? 10 महीने होने जा रहे हैं। आ जाएगा, अगले वाले 10 महीने में आ जाएगा, आ जाएगा, आने वाले 10 महीने आ जाएगा। जब कोई किसी से खुश होता है सर तब उसकी प्रमोशन की बात करता है। हाँ, इसका मतलब आप योगी जी के शासन से खुश हैं? आपने कहा उनका प्रमोशन कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा कि प्रमोशन क्यों किसी का नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, वो भी तो प्रमोशन तो आदमी सभी का चाहता है, सभी चाहते हैं कि भाई प्रमोशन हो जाए, तो चलो यहाँ से पंडा छूट जाएगा, अपना आगे जाकर सिर मारेगा कहीं, पूरे देश के सिर हो जाएंगे फिर। पूरे देश के सिर हो जाएंगे। देखो, हालात ज्यादा खराब है किसान के, ठीक है। गांव में जाकर आप देखो तो स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं रहे, वहाँ के फसलों के दाम नहीं मिलते। यहाँ पे जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं वे महंगे रेट में मिलती है, और गांव में उसका रेट नहीं है कुछ भी। तो ये जो सारे सवाल है ये जाके गांव में ही पता चलता है। आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, अभी चावल का जो रेट है वहाँ पे 12 रुपया किलो बेच रहा हो, क्या यहाँ पे मिलता है 12 रुपये किलो? दूध 22 और से 27 रुपये किलो तक बिकता है। कोल्ड ड्रिंक जिसमें ये नहीं पता कि किस चीज से बनती है, वो 48 रुपये किलो, दूध 22 रुपये किलो। तो ये अंतर कैसा है? ये वो लाभकारी मूल्य चाहिए किसानों को भी, जिससे वो भी अपना जीवन बसर कर सके। आप योगी जी पे लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो देख लीजिए बाबा महेंद्र टिकैत के नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे सड़कों के नाम रख रहे हैं। अभी तो ये और रखेंगे, गांव के जो प्रधान होंगे उनके नाम पर भी रखे जाएंगे, मतलब उनसे विकास हो जाएगा। नाम रखने से बहुत पुल और बहुत सड़कें हैं, उनसे बहकाने का काम कर रहे कि सड़क के उसके नाम रख के, और ये कहेंगे कि सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार काम करेगी विकास से, जब उनकी पहचान होगी, वो भाव ठीक देंगे तब पहचान होगी। विकास की तो गंगा बह रही है यूपी में। हाँ, देखना आप भी गंगा बह रही, वह तो दिल्ली में भी बह रही गंगा। तो जब बोर्ड आप देखोगे तो पूरी दिल्ली में बोर्ड उत्तर प्रदेश के लगेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के बोर्ड दिल्ली में लग सकता है, लेकिन किसान आंदोलन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दिल्ली में नहीं जा सकता। बड़ी अजीब स्थिति है। कागजू में गंगा जरूर बह रही है, लेकिन धरातल पर नहीं है। सर आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? आपको लगता है प्रधानमंत्री के लिए अच्छा चेहरा है वो? ऐसा दिखा हमने तो, जो भी बनेगा वही अच्छा है। नहीं, आपने कहा ना आपको राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं। मैंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल में, जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, राहुल गांधी का बड़ा रोल उसमें था, ये कहा। और इस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी यात्रा के दौरान भी इतनी मेहनत से लगातार काम कर रहे हैं दिन रात। अभी भी उनकी फोटो वायरल हो रही है कि वो यात्रा में भी काम कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? यात्रा में काम कर रहे, भाई यात्रा में जा रहा तो आदमी किताब पढ़ेगा। जब 16, 17, 18 घंटे का सफर है तो उस पर कंप्यूटर भी काम करता होगा। हम भी गए प्रधानमंत्री के साथ में बहुत बार, उसमें बेड सोने का अलग होता है, उसमें आदमी सोते हैं, लेकिन जब हम उसमें गए तो प्रधानमंत्री सोया नहीं था, टिकैत साहब उस पर सोए थे। प्रधानमंत्री जी ने कंबल अपने हाथ से उड़ाया था उनको कि आप इस पे लिट्टू में सामने बैठे हो जाऊँ।
तो वहाँ पे फाइलों पे काम होते रहते हैं। वो तो 17-18 घंटे जब आदमी का सफर होगा तो कोई ना कोई तो काम करना चाहिए उसको। भैया तो आदमी सो जाओ या आदमी कोई ना कोई काम करो तो उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना, तो कोई ना कोई काम करना चाहिए सब आदमी को। कुछ लोग कह रहे हैं यही फाइल पहले थी, यही फाइल अब है। पहले दिखाई नहीं जाती थी, आज दिखाई जाती है। जिस फाइल को एक ही फाइल पे बार बार काम होता काम है। कर रहे हैं कि वो फोटो यही फाइल है, पहले फोटो में भाई वो देखा नहीं, अगर देख के बताएंगे वो तो आप ही लोग बता सकते हो कि वही था क्या या क्या अलग है। सर किसान को अगर यूपी चुनाव का मैनिफेस्टो बनाने का मौका मिले तो कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से रखेगा? अरे जब कोई पूछ जगह तो बता देंगे उनको, बता देंगे जब यही सवाल तो लगातार आ रहा है कि बार बार भानु प्रताप सिंह भी यही कह रहे हैं, बाकी किसान नेता भी कुछ हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन, और आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप ये तय करेंगे कि दूसरी पार्टियां कांग्रेस से बेहतर है किसानों के लिए, वो मुद्दे भी तो क्लियर कीजिए। मुद्दे तो सारे ही क्लियर हैं। मुद्दे क्लियर क्यों नहीं है? मंडियां बिकने लग रही, ये बिकने से बचे। उस पर भी एक बार बता दो कि इतने दिन में ही मंडियां क्यों बिकने लगी। 188 मंडी के आसपास की उसकी लिस्ट आ गई मध्य प्रदेश की कि उन मंडियों की जमीन को बेचा जाएगा। फसलों के रेट नहीं है, 4.5 साल से सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। गन्ने का भी, आलू का किसान का यही हाल है। तो किसान की हालात ठीक नहीं है। ये तेलंगाना वाला मॉडल लेकर आ जाए। सर 2011 में भट्टा पास और किसान आंदोलन हुआ था, उनके जो किसान नेता रहे हैं मनवीर तेवतिया, वो आपके पड़ोस में गाजियाबाद में मडौला गांव पड़ता है, वहाँ वो जिंदा समाधि लिए हुए हैं करीब 17-18 किसान आपकी सपोर्ट में। जानकारी नहीं है, देखेंगे भाई कहीं के उसमें ले रखी वो कह रहे समाधि। हैं कि आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि कानून वापसी तो संभव नहीं है, नहीं तो आप उनको- संशोधन की बात करिए। मतलब वो भी उन्हीं की भाषा बोलने लगा क्या? लेकिन सर गलत क्या है इसमें, अगर संशोधन पे बात हो तो? क्यों ले 10 महीने ही तो हुए, वो ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया। लेकिन अगर मतलब- संशोधन में निपट जाए। अरे क्यों निपटेगा संशोधन में? देश का किसान ना कमजोर था, ना है, ना रहेगा। क्यों निपटा हुआ हम सोचता कब में? अब संशोधन में निपट जाएगा। कल संजीव बालियान ने लखनऊ में बोला कि हम लगातार किसानों को बुला रहे हैं, आइए बातचीत कीजिए, लेकिन वो आते ही नहीं है। वे जिस दिन बुलाएंगे हम पक्का जाएंगे। अब बताओ कौन से रास्ते से जाए? तारबंदी है। जिस दिन उनको बुलाना होगा, जगह, स्थान, टाइम, दिन सब वे बताएंगे, हम जाएंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का जो नारा था, जो माहौल चल रहा था, वो शांत हुआ नहीं कि आपका वो मंदिर में घंटा बजाना और एक मौलवी जी को कहना कि आइए आप घंटा बजवाइए। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें भाई? आप मौलवी से आप घंटा बजवा कर दिखा दो मुझे कोई। वे किसान है, वे ना मौलवी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो किसान है सब। सर बाबा टिकैत यूपी की जो राजनीति होगी वो मुजफ्फरनगर के आसपास ही घूमेगी क्या? नहीं नहीं, वहां से तो संकनात हो चुका है, पूर्वांचल में जाएंगे। अब मन से तो निपट गया केस इनका, अब पूर्वांचल की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं आज। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको प्रोग्राम करने दो उनको। सर पीएम साहब अलीगढ़ में आए, योगी जी कल दादरी में आ गए, मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए विवाद हो गया है गुर्जर बिरादरी को लेकर। हमने ये कहा है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि ये लड़ाने भिड़ाने का काम करने वाले लोग हैं, और सबको लड़वा दिया। मतलब बिरादरी बिरादरी से लड़वा दी। तो ये यही तो काम करते हैं। योगी जी की क्या गलती होगी? है जी? योगी जी की क्या गलती रहेगी? भाई गलती तो सरकार की है, उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। भाई ऐसी जगह विवाद में क्यों जाना चाहिए उनको? पहले अब ये किताब का विमोचन हुआ तो हमने किताब में पढ़ लिया कुछ कि इसमें कुछ वो तो नहीं लिखा। सर कई लोग कह रहे हैं कि गुजरों का अपमान कर गए योगी जी। पता नहीं, हम किसी जाति पर उसमें नहीं चलते, हमारे लिए सब गुजर लिखा नहीं प्रतिमा नहीं नहीं, के ऐसा नाम पे। ऐसा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जो देश के जो मतलब देखो जो भी ये योद्धा हुए हैं ये किसी जाति से नहीं होते, ये तो समाज के होते हैं और ये समाज के लिए काम करते हैं। तो इनको जातियों से नहीं, है तो जातियों से, धर्म से बहुत ऊपर होते हैं ये। अगर ये तो मंगल पूजनीय पांडे है। को मंगल पांडे लिखा जा सकता है तो गुजर सम्राट के नाम के आगे गुजर सम्राट क्यों नहीं लिखा जा हम ये कह रहे कि वो तो आपस का उनका मामला है, वो तो इतिहासों में क्या दर्ज है वो तो उनको वो जानकारी देनी सर चाहिए। आपने 5 तारीख को कहा था मुजफ्फरनगर में कि किसी हिंदू की हत्या होगी और बाबा जी जो चल बसे। वो तो 24 की होली, आज लोग को महात्माओं की भाई 24 महात्माओं की हत्या होती है। ठीक है, उसकी जांच योगी ने सीबीआई को सौंप दी है। हाँ ने ठीक करा। अच्छा, भारत बंद को लेकर क्या बोलेंगे सर? 27 भारत बंद रहेगा भाई 27 तारीख में।
भारत बंद रहेगा 27 में। ये किसान बंद है, किसान कर्फ्यू है, किसान लॉकडाउन है, इसमें सब लोगों की मदद की जरूरत है। और एक दिन की छुट्टी मनाए सब घर पे। सर ये चचा जान का ख्याल कैसे आया था दिमाग में? नहीं, ये तो बीजेपी वालों ने बताया ना, मुख्यमंत्री जी ने सारे शब्द उन्हीं के तो थे। अब्बा जान, चाचा जान, ये जितने भी शब्द हैं वही तो देते पहले हैं। तो आप कहते थे कि वो दूसरों के शब्द चुराते हैं, अब आप कह रहे हैं वो अपने शब्द बना भी रहे हैं। हाँ, बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं भी सब। सर आखिरी सवाल है, हमारे देश में बहुत सारे सीएम बदले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि एक बार पीएम साहब को बदल कर देख लीजिए। बदले जाएंगे, ये पूरा निकार्यकाल करेंगे, बदलेंगे, सबकी वो पूरी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो।